मनन्ते मनिन्द्रिय मनुभवे मत्पत्ति सोखे मनवच्चम केवल पहोधे निजिय दुन्नयति निरंजनम नमः भारहे अंग की इच्छा बियलिए मले मोरे तन से लोती गया दिवे भर चरण पूसा पसियो सुयते विया सुरम सयन गण पाओ में दविनो विविधि विराया विनीत संगा मीराया विकुराया गणहर देवा पसियन्तो पसियो महोधर सेनो परिवाई गयो हितान सीहो सेधन्तामीय सायर तरंग संहार होए मनो परिणामी पोखेदंतम दुःखयन्तं दुन्नयन्त्यादिहरि भाग्य सेवे मग्य कंटे मिसि सनि इवयं सया दंतम मणि मणि कय भोए बलिम भोए बलिम केसे वास परिभोए बलिम विनी है बम्म है पसरम बद्धा विय विमल नानि बम्म पसरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिरेयाणम नमो उपच्छायाणम नमो लो सविसानम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवल्लभ स्वामी द्वारा रचित षट्खंडागम ग्रंथ, इस पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी के धवला इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी के धवला टीका। उनमें से पहला खंड जीवत्थान, वह हिंदी अनुवाद सहित हिंदी अनुवाद टीका सहित 6 भागों में 6 पुस्तकों में प्रकाशित। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः बढ़ते हुए मंगल संबंधी विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में मारना स्थान
और मारना के भेदों का अति संक्षिप्त स्वरूप बताने के बाद सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और उनका अति संक्षिप्त स्वरूप निरूपित करने के बाद में भेद अभेद अपेक्षा से गुणस्थान तो गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान की सत अनुयोग की मुख्यता से चर्चा करके पुनः मार्गना स्थानों के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के सामान्य से 4 और विशेष रूप से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद, कषाय मार्गना के 5 भेद, ज्ञान मार्गना के 8 भेद, संयम मार्गना के 7 भेदों पर चर्चा के बाद में अभी अपनी चर्चा दर्शन मार्गना के 4 भेदों पर चल रही। अभी तक अपन दर्शन हो भी सकता है कि नहीं, इसको लेकर के आचार्य ने जो चर्चा की उसे देख चुके। इसके बाद फिर चक्षु दर्शन पर भी चर्चा और इसके बाद अति संक्षेप में अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग पर चर्चा कर चुके। इन सबको लेकर के आयुषी जैन ने एक प्रश्न रखा है, उस पर चर्चा करने की। उस फ्लैट का बोल रहे हैं। जैसे केवली को उपयोग नहीं, ज्ञान को मिलेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान, दर्शन उपयोग है ना, उसकी 2 अपेक्षा। जब छायोपशमिक ज्ञान मतलब भाव इंद्रिय इनके लब्धि और उपयोग भेद करते हैं, क्योंकि केवली के छायोपशमिक ज्ञान नहीं तो लब्धि उपयोग भी नहीं, इसलिए केवल ज्ञानी के ज्ञानोपयोग नहीं तो दर्शन नहीं। ये छायोपशमिक ज्ञान बात है, तो छायोपशमिक दर्शन केवल दर्शन उसका ही प्रश्न, उसका ही समाधान करना है। यानी जब छायोपशमिक ज्ञान यानी भावेंद्रिय इनके लब्धि और उपयोग भेद करते हैं, तो चूंकि लब्धि और उपयोग भेद भावेंद्रिय के छायोपशमिक ज्ञान, सर्वज्ञ भगवान के भावेंद्रियां हैं नहीं, इसलिए वहां उपयोग नहीं, तो न केवल ज्ञान उपयोग न केवल दर्शन उपयोग। ये एक अपेक्षा। अब दूसरी अपेक्षा, उपयोग हो लक्षण, जीव का लक्षण मात्र ही उपयोग, यानी पहचान का चिन्ह ही उपयोग, चाहे छद्मस्थ हो चाहे सर्वज्ञ हो, सबके वो विद्यमान। किस रूप में विद्यमान होगा इसमें अंतर पड़ सकता, पर उपयोग रूप में अंतर नहीं पड़ेगा। जब इस अपेक्षा से देखेंगे तो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग दोनों, यानी उपयोग, यानी जब उपयोगो लक्षणम इस तरह से देखेंगे तो, और जब भावेंद्रिय वाला भेद उपयोग देखेंगे तो फिर केवली भगवान के उपयोग नहीं, तो मात्र केवल ज्ञान और केवल दर्शन ऐसा करना। तो दोनों अपेक्षाएं भी, उपयोग लक्षण, ये अपेक्षा भी जितनी सशक्त, छद्मस्त जीवों के भावेंद्रियों के लब्धि और उपयोग है, ये अपेक्षा भी उतनी सशक्त। अपेक्षाएं समझ लेना
बस इसके समाधान मिल जाए। अब यहाँ आयुषी जी का जो प्रश्न है, अवधि ज्ञान संबंधी अवधि दर्शन की चर्चा, केवल ज्ञान संबंधी केवल दर्शन की चर्चा। ऐसे ही मति ज्ञान संबंधी मति दर्शन होना चाहिए, श्रुत ज्ञान संबंधी श्रुत दर्शन, मना पर्याय ज्ञान संबंधी मना पर्याय दर्शन। पक्षपात क्यों? अब मत ज्ञान पक्षपात क्यों? पक्षपात नहीं, चूंकि मति ज्ञान में 5 इंद्रिय और मन की निमित्तता घटती, पर वह सबके होता ऐसा नहीं। एक इंद्रिय के अकेले स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, 2 इंद्रिय के स्पर्शन रसना, संगी पंचेंद्रिय के छहों वाला, यानी 5 इंद्रिय और मन की निमित्तता हर छदमस्त जीव के रहेगी ऐसा नहीं। किसी के किन्हीं की, किसी के किन्हीं की, ये अंतर। जब ये अंतर है तो फिर सामान्य मति दर्शन ही अधिक करेंगे। पहली बात तो एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक वो मति ज्ञान है, और दर्शन में वसु का भेद नहीं होता, तो फिर क्या करते? बस ये भेद किया, इसीलिए मति नहीं कहा, बता रहे, तो इसीलिए वो नहीं किया, यानी मति अधीर रखते कि मति दर्शन, तो ये तो मति ज्ञान पूर्वक का होता। तो एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक कुमति ज्ञान, तो क्या कहते हैं? कुमति दर्शन। वहां आचार्य की 2 अपेक्षा है। कितने ही आचार्यों का ये मंतव्य है कि कुअवधि ज्ञान के पहले दर्शनों को होते हैं, जैसे मना परे ज्ञान का अभ्यास है। हाँ, सुनने का प्रयास किया करें, धीरे रखा करें। कुछ आचार्यों का मंतव्य है कि विभंगावधि में, यानी कुअवधि ज्ञान के पहले दर्शनों को नहीं, तो फिर कैसे होगा वो ज्ञान? कि जैसे मना परे ज्ञान का अभ्यास है, हाँ, तो ऐसे ही इसमें कुमति ज्ञान, कुमति ज्ञान उसके था, जानने की इच्छा हुई तो अपने उपयोग अवधि ज्ञान का, कुअवधि ज्ञान का उपयोग कर लिया। कुछ आचार्य ये कहते हैं कि चाहे विभंगावधि हो और चाहे अवधि ज्ञान, दोनों में ही अवधि दर्शन होता है, और उस दर्शन का नाम अवधि दर्शन। विभंगावधि के पहले वो भी अवधि दर्शन, और अवधि ज्ञान के पहले वो भी अवधि दर्शन, तो उनकी समस्या तो समाप्त हो गई। अब वो मति ज्ञान की समस्या है, तो या तो फिर कुमति दर्शन कहते, तो दर्शन के साथ कभी को विशेषण नहीं जुड़ता, क्यों? वह सामान्य ग्राही है, सामान्य में कुछ का प्रश्न, एक बात। दूसरी बात कि चूंकि 5 इंद्रिय और मन संबंधी ज्ञान हर छदमस्त के नहीं है, तो अकेला दर्शन कहने से काम नहीं चलता, इसलिए ये भेद करने पड़े। अब तीसरी बात जो कल अपन ने चर्चा की कि जब भेद करने थे, 2 भेद करने थे, तो कोई से भी भेद कर सकते, यानी स्पर्शन अस्पर्शन, रसना अरसना, घ्राण अघ्राण, कर्ण अकर्ण, मन अमन, ऐसा भी भेद किया जा सकता था, पर ऐसा नहीं किया, चक्षु अचक्षु किया। उसका कारण कि चूंकि चक्षु इंद्रिय के निमित्तता में होने वाले ज्ञान लोक में दर्शन देखना कहा जाता, हमने आंख से देखा, और यहाँ भी दर्शन, ये भी देखने के अर्थ में, तो यहाँ हम गुमराह हो सकते। ये दर्शनोपयोग वाला दर्शन है कि देखने वाला ज्ञानोपयोग वाला दर्शन। तो अपने को स्पष्ट ही ख्याल में रहे
कि एक चक्षु दर्शनोपयोग है और एक चक्षु ज्ञान। तो यहाँ जो चर्चा वह है चक्षु दर्शनोपयोग। अब जब चक्षु इंद्रिय संबंधी को चक्षु दर्शनोपयोग कह दिया तो भेद हमें दो ही करने, तो बाकी 5 को इससे उल्टा नाम देना पड़ेगा। जब इसको चक्षु दर्शनोपयोग कहा तो उनको कह देंगे अचक्षु दर्शन। इस तरह से दो। लेकिन प्रश्न तो ये कि दो भेद करने क्यों थे? एक इंद्रिय को क्या कहते हैं? अभी भी तो एक इंद्रिय को चक्षु अचक्षु दर्शन कह रहे हैं। हाँ? तो ऐसे उनको भी मति दर्शन मतलब अब जैसे अलग अलग इंद्रिय के तो 5 करते थे। 5 हम करना ही नहीं चाहते, इतने विस्तार में ले जाना नहीं चाहते, हमें तो बस कोई 2 भेद करने। चक्षु कहने से भी समस्या सुलझ गई, क्योंकि अचक्षु में स्पर्शन, रसना, ज्ञान, कर्म और मन संबंधी दर्शनों को समान। तो जिनके स्पर्शन इंद्रिय उनके भी अचक्षु और जिनके मन उनके भी अचक्षु। समस्या खत्म। दर्शनों को सामान्य प्रतिभा इस प्रकार का छू करके भी स्पर्श करता है। नहीं, इनका वो प्रश्न नहीं, उनका ये है कि जो 5 की जगह एक ही नाम दे देते कि स्पर्शन कर देते नाम, तो एक इंद्रिय में भी आ जाता, सब में आ जाता, पर सब में नहीं आ पाता। क्यों अलग करना पड़ा उनको, छू करके नहीं जानता। मूल एक ही, क्योंकि चक्षु संबंधी ज्ञान को भी लोक में दर्शन कहते हैं। तो हम तो चर्चा करते दर्शनोपयोग की और आप अर्थ लगा लेते ज्ञानोपयोग का। क्यों? क्योंकि लोक में उसे दर्शन कहते हैं। इसलिए चक्षु इंद्रिय को मुख्य करना पड़ा। ये चक्षु इंद्रिय संबंधी दर्शनोपयोग यानी सामान्य प्रतिभा, फिर चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञानोपयोग यानी वो चक्षु से विशेष देखना। ये 2 अलग अलग है। तो एक शब्द के आधार से भ्रमित नहीं होना, ये बताइए। तो प्राप्तकारी अप्राप्तकारी वाली समस्या नहीं, क्योंकि मन भी तो अप्राप्तकारी है ना, तो मन को तो अचक्षु नहीं। असली समस्या ये थी तो दर्शन शब्द उस अर्थ में भी और इस अर्थ में भी, तो कोई अकेला ज्ञानोपयोग वाला ही ना लोगे। इसके लिए हमें कहना पड़ा ये चक्षु संबंधित सामान्य प्रतिभा से भी चक्षु दर्शन। और जब इसको मुख्य किया तो ज्यादा भेद हमें बनाना नहीं, मात्र 2 ही भेद बन गए, तो बाकी सबको इससे उल्टा नाम देना पड़ा। वैसे 5 लिए जा सकते हैं। हाँ, विस्तार करके वो 5 ही क्यों यहाँ कहा था ना, अकेले इतने भेद नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण। टेबल संबंधी ज्ञानोपयोग के पहले होने वाला टेबल संबंधी दर्शनोपयोग, मोबाइल संबंधी ज्ञानोपयोग के पहले होने वाला मोबाइल संबंधी दर्शनोपयोग। यानी जितना जितना ज्ञान उनके पहले उतना उतना दर्शन। असंख्यात लोक प्रमाण भेद बने। कलायत अकेले इतने भेद नहीं, ये तो संक्षेप में समाधान हुआ है। अब ये जो 4 दर्शनोपयोग है, अभी तक चर्चा गद्य में थी, अब इसे ही गाथाओं द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य से। अच्छा हाँ, आपसे यह पूछना, आप कह रहे थे श्रुत और मना परे का मना परे ज्ञान के पहले बाकी ज्ञान होता है। और कौन सा मैंने सीधा ऐसा कहना, चूंकि मना पर्याय ज्ञान सदैव या मति ज्ञान रूप ज्ञानोपयोग पूर्वक,
पर दर्शनोपयोग पूर्वक होते ही नहीं, तो संबंधित दर्शनोपयोग के लिए अवसर नहीं रहा। हाँ, श्रुति ज्ञान और श्रुति ज्ञान भी मति ज्ञान पूर्वक होता है। चूंकि श्रुति ज्ञान हमेशा मति ज्ञानोपयोग पूर्वक होता है, तो वो दर्शनोपयोग पूर्वक होते ही नहीं, तो संबंधित दर्शन के लिए अवसर नहीं। हाँ, पर श्रुति ज्ञान जब भी होगा तो वो मति ज्ञान होगा, श्रुतम मति पूर्वम, इसलिए उन संबंधी दर्शन सीधा मति कोई सा भी हो सकता, यानी अवग्रह तक पहुंच जाए, फिर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, कोई सा भी निमित्त पड़े। कोई एक ही होगा या कोई विशिष्ट श्रुत ज्ञान कोई एक, क्योंकि श्रुत ज्ञान भी अनेक भेद वाले, या मत ज्ञान भी अनेक भेद वाले, जिस संबंधी श्रुत ज्ञान, यानी कल का स्मरण करके आज उस पर हमने गहरा चिंतन, तो अब इसमें स्मृति, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हुआ, अथवा कल ने देखा था फिर आज देखा, पर ये वही तो है, प्रत्यभिज्ञान के बाद फिर हमने चिंतन कि हाँ ये ऐसी ऐसी, इनका ये प्रश्न है, तो वो प्रत्यभिज्ञान मति ज्ञान पूर्वक श्रुत, जिस मत ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होगा वो शंका यदि उठाते रहे तो विषय में स्पष्ट मैं तो पढ़ती जाऊंगी, जहां मुझे लगेगा कि हाँ ये विषय कठिन, तो ये बोलूंगी, नहीं तो जो भी शंकाएं हो तो उठाते जाए, अन्य को भी लाभ मिलता। चलिए अब इन्हीं को गाथाओं द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। 384 पेज पर 3 गाथाओं द्वारा स्पष्टीकरण है। उनमें से 195वीं गाथा द्वारा चक्षु और अचक्षु दोनों दर्शनों को स्पष्ट किया। क्यों? उसका कारण चक्षु को बताएंगे, तो बस इसके अतिरिक्त शेष इंद्रियों का चक्षु, अलग से कुछ विशेष कहने ही नहीं, बस इसको छोड़ के बाकी का अचक्षु, इसलिए वो एक गाथा में पढ़ते हैं। 195 चक्षुर्जम्पया सति दिसदितं च उदंसिनं से सिन्धियपयासो नादं सो अचक्षुति। जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा प्रकाशित होता है अथवा दिखाई देता है, उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्रिय की निमित्तता में होने वाला सामान्य प्रतिभाषा तथा शेष इंद्रिय और मन से जो प्रतिभास होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु का अलग तो बाकी 5 का एक नाम अचक्षु। अब इसके बाद अवधि का, चूंकि पहले सारी चर्चा हो गई तो कोई अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं समस्या जाए तो पूछेंगे तो और विषय। अब 196वीं गाथा अवधि दर्शन। परमाणु आदियायिम अंतिम खंडम तिमुत्तिदवारि तम ओधिदंसेनं पुनर्जम्पसैतानिपच्चखम्। परमाणु से आदि लेकर अंतिम स्कंध पर्यंत यह अवधियान का विषय बता देते हैं, जो सर्वावधि ज्ञान, यानी अवधि ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट विकास।
उसका विषय परमाणु से लेकर लोकव्यापी महास्कंध तक ये बन जाता है। यहाँ कह रहे कुछ भी विषय बने, बस उसके पहले जो दर्शन होगा अवधि दर्शन, परमाणु से आदि लेकर अंतिम स्कंध पर्यंत मूर्त पदार्थों को जो प्रत्यक्ष देखता है, क्योंकि अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान का भी, तो जो प्रत्यक्ष देखता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। यानी ज्ञान प्रत्यक्ष तो दर्शन भी प्रत्यक्ष। अब केवल दर्शन, जहाँ ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, ना दर्शन भी अप्रत्यक्ष, दर्शन भी परोक्ष। दर्शन प्रत्यक्ष का भेद कैसे बनेगा? उसमें इंद्रिय मन का सहयोग पर, इंद्रिय मन की निमित्तता है और प्रत्यक्ष में इनकी निमित्तता नहीं है। उसमें भी अंतर तो पड़ेगी। भले ही अचक्षु दर्शनोपयोग आत्मा का भी हो, सामान्य प्रतिभासी, पर प्रदेशादि गुण अनंत भी तो हमने आगम से जितना जाना उतना। हाँ, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान का विषय आत्मा बनता नहीं, मूर्त पदार्थ बनता तो उसको जान लेगा। केवल ज्ञान का विषय आत्मा भी, तो वे असंग प्रदेशों का भी सामान्य प्रतिभास कर रहे हैं, अनंत अनंत गुणों का भी सामान्य प्रतिभास कर रहे हैं। अपन तो आगम से अपन जितना पढ़ा बस उतने का सामान्य प्रतिभास हो। ज्ञान की प्रत्यक्षता से दर्शन की प्रत्यक्षता पैदा है। ज्ञान में जब इंद्रिय मन की निमित्तता नहीं, दर्शन में भी इंद्रिय मन की निमित्तता नहीं। दर्शन पहले, दर्शन की निमित्तता क्या है? हाँ, दर्शन पहले हाँ, तो अगर दर्शन प्रत्यक्ष है तो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, चूंकि दर्शन में ही इंद्रिय मन की निमित्तता हो गई ना, इसलिए तो उसके चक्षु अचक्षु भेद था। चक्षु अचक्षु भेद ही ये बता रहे कि इसमें इंद्रिय और मन की निमित्तता, नाम ही उसका इस पर, तो उसको लेकर के होने वाला ज्ञान। तो ये तो हुई प्रायोगिक प्रक्रिया। अब समझने के लिए हम उल्टा कहेंगे, ये ज्ञान हमारा परोक्ष है ना, इसका मतलब इसके पहले का दर्शन भी परोक्ष नहीं। एक प्रायोगिक प्रक्रिया और एक वचनात्मक प्रक्रिया। प्रायोगिक प्रक्रिया में तो दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग, और वचनात्मक प्रक्रिया में ज्ञानोपयोग से दर्शनोपयोग को समझ। अब केवल दर्शन 197 बहु बेह बहु प्यारा उज्जुवा परिमियम खेतम लोगालोगयति मिरो जो केवल दंसनो चोगो। तो संधि हो जाएगी ना, विसर्ग का हो जाएगी। वैसे चूंकि ऊपर तो बहुवचन का था, नीचे जो उद्योगो इसका विशेषण है, उद्योग है तो किम अतिम होनी चाहिए। ऊपर के तो एक गे के विशेषण है और नीचे है ज्ञान दर्शन, उद्योगो अतिम। अपने अपने अनेक प्रकार के भेदों से युक्त बहुत प्रकार के प्रकाश इस परिमित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं? लोक में जिन्हें उजेला कहते हैं ना, बहुत ही कितने क्षेत्र में मरकरी लाइट भी लगा लेंगे, कितने को प्रकाशित करें।
और भी उससे कोई और बड़ी आती है, कोई आती उदाहरण, वो भी लगा लेंगे, और उसका उजेला भी कितने क्षेत्र में है, यानी नियम से एक सीमा रहे। और एक केवल ज्ञान, परंतु जो केवल दर्शन रूपी उद्योत है वह लोक और आलोक को भी तिमिर रहित करने, उसकी महिमा बता रहे हैं कि लोक का प्रकाश कितना ही बड़ा हो, यानी बहुत बड़े बड़े बल्ब आदि जो जो भी चलते निरंतर प्रकाशित होते ही रहते, उन पर शोध चलती रहती, तो कितना ही उत्कृष्ट उजेला देने वाला हो तो भी उसकी एक सीमा रहेगी। और केवल ज्ञान संपूर्ण लोकालोक को जानता, इसलिए उसके साथ होने वाला केवल दर्शन ही संपूर्ण लोकालोक संबंधी सामान्य प्रकाश, यानी वहां तिमिर, अप्रकाश, अंधकार, इसके लिए अब कोई अवसर नहीं रहा, सारा लोकालोक प्रकाश। और यदि परमात्म प्रकाशकार की भाषा में कहें तो वे तो इससे भी आगे बढ़े, क्योंकि ये कई लोकालोक है ना, इतना ही कोई जान रहे। अब यदि ऐसे ऐसे और भी होते ना कि उनको, और आचार्य ने उपमा दी, सारा लोकालोक केवली भगवान रूपी उदर मुख में एक गिलास के जैसा, इतना बड़ा मुंह, उसमें एक गिलास ऊंट के मुंह में जीरा, कितना, तो केवल ज्ञान इतना सामर्थ्य संपन्न, इतना विशाल लोकालोक ऊंट के मुंह में जीरा जैसा। अब ऐसे ऐसे और भी होते तो ही केवल ज्ञान, यानी उसमें तिमिर नाम की चीज के लिए कोई अवसर नहीं, अप्रकाश नाम की चीज के लिए कोई अवसर नहीं, लोकालोक प्रकाशित। ज्यादा कैसे होंगे वाली बात थोड़ी कर रहे, यदि होते तो, होते हैं तो देखो ये आगे आएगी संख्या मारना, संख्या प्ररूप नाम, अनंत अनंत प्रकार का हो, सबसे बड़ा अनंत है केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रत्यक्ष। और वे पता कैसे निकलते, जीव अनंत अनंत, उनसे अनंत अनंत गुण है कुदरत, उनसे अनंत अनंत गुण है काल द्रव्य के समय, उनसे अनंत अनंत गुण है आकाश के प्रदेश। इन सबको इकट्ठा करो और फिर उनमें से केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिशत घटा, मैं केवल ज्ञान की ओर जोड़ के पहले केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिशत जोड़ना और फिर केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिशत घटाना, तो केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिशत सबसे बड़ा जो शेष रहा वो, और ये सबसे छोटा, इतना। और जबकि ये स्वयं अनंत अनंत सब, जैसे केवल ज्ञान को स्पष्ट जाना, लेकिन अलोक को बस अलोक रूप से जानता है, वो भी स्पष्ट ही, तो जैसा है वैसा ही तो जानेंगे, तो अमूर्त है तो अमूर्त ज्ञान रहे, और स्पष्ट अंत नहीं, अंत नहीं ऐसा जान रहे, पर स्पष्ट अस्पष्टता नहीं। सब ओर से द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब ओर से पूर्णतः स्पष्ट। अनंत नहीं तो उसको भी तो कैसे जानते हैं? क्यों?
आप छत पर खड़े होते हैं, वो क्षितिज दिखता है, कैसा दिखता है? बस और छोर नहीं, तो कहाँ तक दृष्टि दौड़ाओ? या अगर उसके अंत को जाने तो ज्ञान हो जाए, क्योंकि जिसका अंत नहीं, जैसा है वैसा जानते हैं ना सब में, और उसका अंत जान लिया, इसका मतलब या तो वस्तु वृत्ति है ज्ञान भीतर। तो ये तो अपने में भी होता है ना, क्षितिज को अपन जानते, तो यहाँ खड़े होके जानते लग रहा था वहां, तो वहीं पहुंच गए तो वो और आगे बढ़ गए तो कहाँ अंत आएगा? तो अपना ज्ञान भी यही जान रहा। तो हमारा ज्ञान से उसके अंत को तो नहीं जाना, उसका अंत नहीं, उसका अंत नहीं है, चूंकि तो उसको स्पष्ट भी तो नहीं जाना। तो वो तो हमारे ज्ञान की अपेक्षा, हमारा ज्ञान ही अस्पष्ट है, तो जिसे भी जानेगा उसे अस्पष्ट जानेगा, और उनका मूल ज्ञान ही स्पष्ट, तो जिसे जानेगा उसे स्पष्ट जानेगा। यानी अंत का संबंध हमारे ज्ञान की स्पष्टता और अस्पष्टता, चूंकि हमारा ज्ञान अस्पष्ट है तो अंत वाला ज्ञान भी अस्पष्ट, तो केवल ज्ञान स्पष्ट है तो अंत नहीं, ये ज्ञान भी स्पष्ट, पर अंत नहीं में वो तो हमारा ज्ञान जो है उनका ज्ञान नहीं समझ। आचार्य समंत भद्र स्वामी आपकी मीमांसा में ऐसा लिखते हैं कि बस उस स्पष्टता और अस्पष्टता को गुण कर, तो सुरत ज्ञान और केवल ज्ञान एक समान। आचार्य नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गवर्नमेंट सार में मिले, और आचार्य अमृतचंद स्वामी समय सार में मिले। कहा 143वीं गाथा में कि सर्वज्ञ भगवान क्या कर रहे हैं कि अपने पक्षातिक्रांत केवल ज्ञान द्वारा आत्मा का, और एक छद्मस्त क्या कर रहे हैं, ये भी अपने पक्षातिक्रांत श्रुति ज्ञान द्वारा आत्मा का आनंद। आनंद दोनों किस बल पर? आत्मानुभव के बल पर। हम भी तो यही कर रहे हैं ना, हम मतलब आचार्य कह रहे हो हाँ, एक पक्षातिक्रांत छद्मस्त भी तो यही कर रहे हैं, तो बसु की क्या करना, जो वे केवल ज्ञान द्वारा कर रहे हैं वही हम स्फूर्ति ज्ञान द्वारा कर रहे हैं। अब उसको प्रकट करने की लालसा क्यों? हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो, हमें आवश्यक। और इतनी उस ज्ञान की ओर की उपेक्षा में केवल तो चाहे में सारा लोग अलग जाने मजा, तो केवल ज्ञान नहीं होगा, ये छद्मस्त ज्ञान भी सम्यक ज्ञान रूप से मिट के मिथ्या ज्ञान, क्यों? गे लुब्ध का आगे गे के लोग भी बन गए। आनंद जानने के कारण है कि अपनी परिपूर्ण शाश्वत सत्ता में अपनत्व के कारण। तो इस संदर्भ में समय सार की 15वीं गाथा की टीका में तो ज्ञान के लिए नमक का उदाहरण दिया, वो बहुत अच्छा। नमक का क्यों दिया? शक्कर का दे सकते, शक्कर भी तो विविध मिठाइयों में डालती है नहीं, तो उसके कारण मिठाइयों का आकार प्रकार स्वाद अलग अलग हो जाता है, और अकेले शक्कर को खाएं तो अलग स्वाद। नहीं तो उससे कहना क्या चाह रहे हैं, शक्कर तो आप अकेले खा सकते हो, तो नमक इतनी सी भी डली खाओगे ना थू करोगे, तो ऐसे लगता नहीं है बढ़िया भोजन लग रहा ना इन नमक के कारण। अभी ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ही अकेले ज्ञान का कोई मजा नहीं, इसलिए ज्ञान पर आकर्षित नहीं होना।
वो जो आनंद है वो अपनी परिपूर्ण शाश्वत सत्ता में अपनत्व का और उसमें स्थिरता का, ज्ञान का नहीं। ज्ञान तो नमक जैसा है, तो उनके साथ मिला रहेगा तो मजा आएगा, तो अकेला अकेला इतना नहीं खा पाओगे। ये बताना चाहिए। और एक तत्व जिम्बाड़ी में ये भी आता है कि ज्ञान का ही आनंद है, तो इनको लोग एक साथ कैसे- वहां ज्ञान का आनंद मतलब श्रद्धा और त्याग से आपकी ये बोलते हैं ना, जैसे टीवी भी देख रहे हैं, अपेक्षाएं हैं ना, हाँ, वही दोनों अपेक्षाओं का साथ में कैसे- ये अपेक्षा ज्ञान ही प्रत्यक्षान, ज्ञान से ही बंध का निरोध। वहां ज्ञान मतलब जिसे ज्ञान के साथ दर्शन और चारित्र चल रहा, उस ज्ञान का नाम ज्ञान। क्यों? क्योंकि अकेला ज्ञान तो सृष्टि ज्ञान, उसको हम ज्ञान ही नहीं कहेंगे, अज्ञान। तो हमने ज्ञान कहा यानी सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का अभिनय, दो में। बाहर के कार्य करते समय जब ये बोला जाता है कि अगर आपको उस समय ज्ञान नहीं होगा तो आपको आनंद नहीं आएगा, तो पर अकेला ज्ञान हो और आप तन्मय नहीं हो तो आनंद आएगा। करने में नहीं लगता। यानी आप टीवी देख रहे, बराबर दृश्य दिख रहे, पर आप में कुछ चिंता सता रही है, तो आप उसे जुड़ नहीं पा रहे। जुड़ना समझ, मतलब जो भी दृश्य आ रहा है तो अपन उससे जुड़ते हैं, यानी कोई खुशी का प्रसंग तो उससे, कोई खेत का प्रसंग तो उससे, पर आपका आज मन अन्य मनस, कुछ भी चिंता में डूबे तो आप जुड़ नहीं पा रहे, तो उसको देखने का कितना मजा आएगा। देख तो रहे हो बराबर, तो वो आनंद जुड़ने का था कि अकेले ज्ञान। भोजन का ले लो, आप उस परीक्षा को देने जा रहे हैं कि जो आपके पूरे जीवन का निर्णय करने के लिए एकमात्र, यानी उस पर ही पूरा जीवन टिका। भोजन करोगे कि नहीं करोगे? पूरा पेट में। माँ ने पूछा दाल कैसी, बढ़िया, मजा कितना आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? कि हम जुड़े ही नहीं रहे, हमारे ऊपर में तो वो बस रहा, क्योंकि पूरा भविष्य उस पर निर्भर। नहीं, ज्ञान पूरा हो रहा, मजा बिल्कुल नहीं आता। यानी ऐसा थोड़ी है कि वो दाल हमें खट्टी लगने लगी, कड़वी लगने लगी, पर रोज वैसे उस दाल का जो आनंद आता है वो नहीं आता। तो जो अपना एक ज्ञान का आकर्षण है, इसको नष्ट करने के लिए आचार से नमक का, और अकेले एक जगह नहीं, समय साथ टीका में, कलश मोह टीका में जहां जहां भी आएगा तो ज्ञान को हमेशा नमक कहेगा। खिल्लीलायतम, स्वामी नमक का। क्यों? क्योंकि वे जानते कि नमक कोई नहीं खाता, और नमक बिना का भोजन इसको बिल्कुल बेस्वाद लगता। नमक बिना का भोजन भी अच्छा नहीं लगता, और प्योर नमक भी अच्छा नहीं लगता। अलोना भोजन है ना, बाकी सब कुछ माल मसाला वही है, बस इतना सब नमक नहीं तो नहीं खाया जाता। और अकेली इतनी नमक डली वो भी नहीं खाई जाती। अब इससे निर्णय करो कि मजा किसका, यानी जो ज्ञान उस माल मसाले के साथ पूरा संतुलित हुआ उसका मजा है। यानी जो नमक है उन सब में बिल्कुल संतुलित रूप में, थोड़ा भी कम ज्यादा हो जाएगा तो मजा किरकिरा, तो मजा उसका था, अकेले नमक का नहीं। ये स्थिति ज्ञान की, कि उस ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन सम्यक चार्ट का संतुलन हो तो आनंद, अन्यथा वो ज्ञान नमक जैसा कषाय बढ़ाएगा।
आनंददायी नहीं है। विद्या विवाद है कि वो ज्ञान विवाद का कारण बन जाए, बहसबाजी मोल जाए, एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने के चक्कर में अतीन्द्रिय आनंद नहीं। ये संतुलन अपने को लिए समझना चाहिए। फिर भी ज्ञान की आराधना की बात, जो कि वो प्रकाश तत्व है, सबको दिखाता है। देखे बिना श्रद्धान भी किसका करेंगे, आचरण भी कैसे करेंगे, इसलिए उसका महत्व है। पर इस ओर नहीं बढ़े तो मात्र प्रकाश 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 को बढ़ाता रहे तो क्या उपलब्ध है। विकल्प पत्र पढ़ो ना, नहीं वो बिजली करना करनी, अब पढ़ो नहीं वो एक और करना, अब पूरी रात इसमें ही लगाते पढ़े ना, कितने नंबर आए। वो तो प्रकाश तत्व कर लिया, हो गया तो अब आगे पढ़ाई करो। अपेक्षाएं सब तरह की अपने ज्ञान में स्पष्ट होनी चाहिए। कहाँ किसका महत्व क्यों, और कहाँ किसकी उपेक्षा की क्यों। और वो बात याद रखना कि अपेक्षाएं हमेशा सीमा में होती है, सब जगह एक ही अपेक्षा नहीं लगा देना। एक ही डंडे से सब पशु नहीं हाँके जाते, तो एक डंडे से हाँकना शुरू किया तो पशु आपको ही मार डालेगा। जिस डंडे से गाय हाँकते और उससे हाथी को हाँके, हाथी कैसे दबोच देगा, तो हाथी को अंकुश से संभालना, तो गाय को डंडे से। यही स्थिति है कि जिस अपेक्षा का था उस अपेक्षा को समझना पड़ेगा, और मात्र वहीं तक, अन्यत्र वह अपेक्षा टकरानी। इस तरह से चारों दर्शनोपयोग की चर्चा संपन्न हुई। अब इनके गुणस्थान 385 पेज पर। अब चक्षु दर्शन संबंधी गुणस्थानों के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। चक्षु दर्शनी चौरिंद्रिय पहुड़ी जाव क्षीण कसाय बिये राय छदु मत्था। चक्षु दर्शन उपयोग वाले जीव चतुर इंद्रिय से लेकर क्षीण कषाय छदमस्थ वीतराग गुणस्थान तक होते, 4 इंद्रिय मिथ्या दृष्टि से लेकर 12 इंद्रिय गुणस्थान। चक्षु इंद्रिय 4 इंद्रिय वालों को ही है, तो वहां से लेके 12। इसका अर्थ सरल है, क्योंकि ना तो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय को समझाना वो समझा चुके, तो ना 14 गुणस्थान को समझाना वो भी बता चुके हैं। अब अचक्षु दर्शन के स्वामी बतलाने के लिए सूत्र कहते हैं। अचक्षु दर्शनी ये इंद्रिय पहुड़ी जाव क्षीण कषाय बिहेराय छदु मत्था। अचक्षु दर्शन उपयोग वाले जीव एक इंद्रिय से लेकर क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त गुणस्थान तक होते, क्योंकि अचक्षु में शेष इंद्रियां सब गर्भ है। स्पर्शन इंद्रिय एक इंद्रिय की, तो एक इंद्रिय से लेकर 12 तक अचक्षु दर्शन। दृष्टार्थ अर्थात देखे हुए पदार्थ का स्मरण करना अचक्षु दर्शन है। इस प्रकार कितने ही पुरुष कहते हैं, ये मूल है श्वेतांबरों की मान्यता।
उनके यहाँ ये स्वरूप बताया। अपने यहाँ तो चक्षु इंद्रिय के अतिरिक्त शीर्ष ज्ञान के पहले जो होगा उसे कहते अचक्षु दर्शन। श्वेतांबरों में कि जो भी हमने पदार्थ देखा, जब देखा था तो चक्षु दर्शन था। अब वो बिना देखे मतलब याद कर रहे हो तो वो अचक्षु, क्योंकि देखा नहीं ना। हमारे यहाँ इसमें स्मृति में अवग्रह, मतलब कोई चीज देखी, चक्षु दर्शन लगा, हाँ, और कुछ काल बाद वो पदार्थ को सामने नहीं, हाँ, लेकिन स्मृति से उस पदार्थ को देखा है नहीं तो उसमें फिर अवग्रह या अवाय धारणा फिर स्मृति, ये क्रम है। उसमें दर्शन लगेगा ही। दर्शन अवग्रह के पहले, यानी सीधा स्मृति नहीं दर्शन में, क्योंकि सीधी स्मृति होती नहीं, वह धारणा पूर्वक, धारणा अवाय पूर्वक, अवाय इहा पूर्वक, इहा अवग्रह पूर्वक। ये क्रम निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का पुरुषार्थ या फिर ऐसी धारणा आ जाए। ये तो हो सकता क्रम कि वो आगे ना बढ़े, यानी अकेला अवग्रह होके रह जाए, अथवा अकेला इया होके, यानी अवग्रह इया, अथवा अवग्रह या अवाय, अथवा अवग्रह या अवाय धारणा स्मरण की ओर बढ़ी ना, ये तो हो सकता, पर भी आगे बढ़ रहा तो इसी के लिए। अब बस अंतर इतना पड़ सकता है, जैसे सीढ़ियों का होता ना, सीढ़ियां क्रम से चढ़ना, अब लिफ्ट से चढ़ोगे तो थोड़े जल्दी पहुंच जाओगे, पर जगह पूरी पार होगी। यानी मान लो उदाहरण के लिए 10 फुट ऊंचा है, तो लिफ्ट से भी 10 फुट ऊंचा ही रहेगा। अब सीढ़ियों में मान लो 20 फुट, 20 सीढ़ियां समय लगता, तो लिफ्ट से गए तो 1 मिनट में पहुंच गए, अंतर ये पड़ेगा, पर जगह पूरी पार होगी। 10 फुट चाहे पैदल जाओ तो चाहे लिफ्ट से, 10 फ्लोर मती यान के बीच में। तो अब यहाँ शंख, कोई ऐसा कहते हैं देखा हुआ पदार्थ ये तो कहलाता चक्षु दर्शन, सामान्य प्रतिभास नहीं, आंख से देखने को दर्शन कहते। तो हमने कोई पदार्थ देखा, यानी भगवान के दर्शन किए, ये तो हुआ हमारा चक्षु दर्शन। अब हम एक जगह बैठ के भगवान का ध्यान करते, उनको याद करते हैं, इसका नाम अचक्षु दर्शन। ऐसा कोई भी कहते। दृष्टांत अर्थात देखे हुए पदार्थ का स्मरण करना, दृष्टांत अर्थात देखे हुए पदार्थ का स्मरण करना अचक्षु दर्शन। इस प्रकार कितने ही पुरुष कहते हैं, अलग से नाम वगैरह नहीं लिया, कोई भी बस कहते हैं, सब मान लो, मूल में वो सितंबर, परंतु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मानने पर एक इंद्रिय जीवों में चक्षु इंद्रिय का अभाव होने से उनके अचक्षु दर्शन के अभाव का प्रसंग आता। अकेले एक इंद्रिय नहीं, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इन सब, क्योंकि पहले देखा फिर उसे याद किया, तो जो देख ही नहीं सकते वे, तो वे तो याद नहीं कर पाएंगे, तो उनके अचक्षु दर्शन नहीं होगा। शंका, दृष्टांत में दृष्ट शब्द उपलम्ब वाचक ग्रहण करना चाहिए। समाधान, नहीं, क्योंकि उपलब्ध पदार्थ को विषय करने वाली स्मृति को दर्शन स्वीकार
कर लेने पर मन को विषय रहित पने की आपत्ति आ जाती है। इसलिए स्वरूप संवेदन दर्शन है, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं? उपलम्ब यानी कोई भी पदार्थ हमें प्राप्त हो, उप निकटता से, लम्ब प्राप्त होना, एक प्रकार से उपलब्ध का ही पर्यायवाची उपलम्ब। तो उपलम्ब पदार्थ को यानी प्राप्त पदार्थ को जानने वाला ज्ञान चक्षुदर्शी, और फिर बाद में वो उपलब्ध नहीं रहा, यानी हम स्मृति में सामने पदार्थ तो है नहीं, वो अचक्षुदर्शी। निराकरण इस तरह से कर रहे थे, मन को तो कोई पदार्थ उपलब्ध होते ही नहीं कभी, मन तो अपनी दुनिया में घूमता रहता, तो बिना उपलम्ब कोई जानता रहता और उसके बल पे स्मरण आदि भी करता रहता, तो उसके दर्शनों पे नहीं मान सकेंगे आप। बाकी इंद्रियों को तो पदार्थ उपलब्ध है, मन को तो नहीं, मन का कोई ऐसा एक विषय है भी नहीं, उससे संबंधित दर्शनोपयोग मानोगे कि नहीं मानोगे? दृष्टांत में यानी जो यहाँ वाक्य कहा, दृष्ट शब्द उपलम्ब वाचक, यानी जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ उसका स्मरण करना अचक्षुदर्शी, ऐसा अर्थ लगा। यहाँ कह रहे ये अर्थ उचित नहीं, क्योंकि उपलब्ध पदार्थ को विषय करने वाली स्मृति को दर्शन स्वीकार कर लेने पर मन को विषय रहित पने की आपत्ति आ जाती है, क्योंकि मन किसी को भी उपलब्ध नहीं करता। मन अन्य इंद्रियों जैसा है ही नहीं कि जो छू करके, देख करके, चख करके जान सके, तो उसे तो किसी भी पदार्थ की उपलब्धि नहीं, उस संबंध भी दर्शन होता कि नहीं होता, होता तो कैसे? इसलिए फिर निष्कर्ष से क्या निकला? स्वरूप संवेदन दर्शन। यहाँ स्वरूप संवेदन आत्मानुभव नहीं, एक गे से हटकर आत्मा में, फिर दूसरे गे की ओर, फिर वहां से हटकर आत्मा में, फिर तीसरे गे की ओर, जो आत्मा 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 हर एक में ज्ञात हो रहा, उसका नाम स्वरूप संवेदन। यहाँ संवेदन मतलब जान रहा है, अपने आप स्वयं की जान। पहले प्रश्न आया था वितराग विज्ञान विवेचता से, जो उसमें दर्शनों का वर्णन है उसको एक नंबर भी दिया है। हरिवाणी ये पीडीएफ आपकी नहीं है तो थोड़ा सा आगे होगा, यानी 167 पेज से आगे ये उपयोग वाला पाठ। हाँ, उपयोग वाले। ये जो यहाँ लिखा मूल में बृहद द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 44 की टीका क्या है, वहां भी जो लिखा वह है कषाय पाव के आधार से। मूल जो प्रकरण वो इस तरह का, एक और अपन ये कहते हैं कि सामान्य प्रतिभाष दर्शन, चैप्टर क्या है? केवल दर्शनों की बात।
तीसरा प्रश्न केवल प्रश्न। तो प्रकरण ये एक और आप कहते सामान्य प्रतिभास को दर्शन देते हैं, विशेष प्रतिभास को ज्ञान, और यहाँ कह रहे थे सामान्य आत्मा, इसकी संधि कैसे बैठेगी। तो वहां 44वीं गाथा की टीका में बहुत सुंदर विश्लेषण किया है, वो यहाँ दिया है। देखिए, दर्शनोपयोग के संबंध में, एक और दर्शनोपयोग के संबंध में सामान्य प्रतिभास का अर्थ आचार्यों ने विविध स्थलों में अनेक प्रकार से ही किया। बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ गाथा नंबर 44 के वाला रखा था, यही आए, ये तो यही आए, यही आए। देखिए बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ बृहद द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 44 की संस्कृत वृत्ति में टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी इसे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि यहाँ सामान्य ग्रहण का अर्थ आत्मा का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात आत्मा का ग्रहण दर्शनोपयोग है। ये तो उनका निष्कर्ष। अब उसके पहले सारा निरूपण है। वहां वे स्वयं ही प्रश्नोत्तर शैली में इसका विशद विवेचन करते हैं। इस संबंध में मूल संस्कृत का हिंदी अनुवाद इस प्रकार, नहीं आपने संस्कृत नहीं दी है, मात्र उसका हिंदी अनुवाद। सामान्य का अर्थ है आत्मा किस प्रकार का है, किस प्रकार है। उत्तर, वस्तु का ज्ञान करते हुए आत्मा मैं इसे जानूं और इसे नहीं जानूं ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता, यानी सबसे निर्विकल्प, अपितु सामान्य रूप से वस्तु को जान लेता है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार गाथा का अर्थ है अधिक कहने से क्या, तर्क और सिद्धांत के अर्थ का जानकार यदि कोई भी एकांत दुराग्रह का त्याग करके नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति रखकर व्याख्यान करता है तो दोनों ही अर्थ घटित हो जाते हैं। दोनों ही अर्थ एक साथ कैसे घटित हो सकते हैं। उत्तर, तर्क में मुख्यतया अन्य मत का व्याख्यान होता है। वहां जब कोई अन्य मती पूछता है कि जैन सिद्धांत में जीव के दर्शन और ज्ञान ये दो गुण कहे हैं, वे किस प्रकार घटित होते हैं। उनके लिए आत्मा को ग्रहण करने वाला दर्शन है, ऐसा कहने पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तब आचार्य ने उन्हें प्रतीति कराने के लिए स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषय में सामान्य को ग्रहण करने वाले सत्तावलोकन रूप में दर्शन का प्रतिपादन किया तथा यह सफेद है इत्यादि भेद परक विशेष को ग्रहण
करने वाले के रूप में ज्ञान का प्रतिपादन किया, इस प्रकार दोष नहीं है। सिद्धांत में मुख्यतया स्वयं समय का व्याख्यान होता है। वहां सूक्ष्म व्याख्यान करते हुए आचार्यों ने आत्मा को ग्रहण करने के रूप में दर्शन का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार इसमें भी दोष नहीं है। इस विषय के मूल आधार कषाय पावर की पहली पुस्तक आदि सैद्धांतिक ग्रंथ है, वहां अधिक विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। अतः विशेष जिज्ञासुओं को एक तदर्थ उनका स्वाध्याय करना चाहिए। अपन पहले मूल समस्या समझे तो ख्याल में आएगी बात। जीव के अनंत अनंत गुणों में एक ज्ञान गुण, एक दर्शन गुण, दो गुण अलग अलग। तो सामने वाला यानी अन्नमति ये पूछ रहे, आपने दो गुण माने, इनका कार्य क्या है? तो उत्तर ये दिया कि इसको जानना है ना, तो इसका सामान्य प्रतिभास तो करेगा दर्शन गुण और विशेष प्रतिभास करेगा ज्ञान। इस तरह से दोनों गुणों को कार्य मिल गए। देखो ऐसा नहीं, घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, झाड़ू क्या काम करते और पोछा, तो दो क्यों करना? सूखा कूड़ा झाड़ू से और गीला झाड़ू से गीला नहीं होता। एक वो झाड़ू स्थूल कचरा साफ करना और पोछा एकदम सूक्ष्म। यानी झाड़ू से आप कितनी बार झाड़ना तो भी वो किस किस जैसी रह जाएगी, और एक बार पोछा लगा लो तो, इसलिए दो की आवश्यकता अलग अलग हो गई। अब कोई कहे जब झाड़ू भी कचरा साफ करते तो पोछे की क्या आवश्यकता, और पोछा भी कचरा ही साफ करता तो झाड़ू की क्या आवश्यकता? दो प्रकार के कचरे में, एक वे जो झाड़ू से निकल जाते, धूल भी, पर झाड़ू से निकल जाने के बाद भी कुछ धूल ऐसी रहती है कि जो झाड़ू से नहीं निकलती, वो पोछे से निकलेगी। इसलिए दोनों की आवश्यकता। बस यहाँ भी ऐसी समस्या कि आपके यहाँ ज्ञान और दर्शन दो गुण माने गए, क्या काम करते हुए कि दर्शन गुण सामान्य प्रतिभास, विशेष ज्ञान गुण विशेष प्रतिभास। ते दोनों के अलग अलग काम बता दिए, सामने वाले का मुंह बंद हो। आचार्य से कह रहे हैं यह तो मात्र अन्नमतियों का मुंह बंद करने के लिए उत्तर। वास्तविकता क्या है कि वास्तविकता ये कि अन्न का सामान्य और विशेष प्रतिभास नहीं, एक गेय से दूसरे गेय की ओर उपयोग लगाने वाला ज्ञान लौट करके जहां आता हर समय, तो वो चूंकि सब में समान, इसलिए उसका नाम सामान्य, समान का भाव ये सामान्य। तो इस गेय से हट करके इस गेय की ओर तो भी आत्मा में आया, फिर इस गेय से हटकर इस गेय की ओर तो भी आत्मा में आया, तो आत्मा समान और समान का भाव सामान्य। तो ये जो आत्मग्राही ये दर्शनोपयोग, और फिर जो अन्य बहिरंग पदार्थ ग्राही ये ज्ञान, ये वास्तविक स्वरूप। ये समस्या नहीं आएगी कि ज्ञान आत्मा को नहीं, ज्ञान आत्मा को नहीं आएगी, इसलिए कि मूल में आत्मा से तो ज्ञान उपयोग निकला है, तो आत्मा को जाने बिना निकला क्या? आत्मा फिर ज्ञान भी सामान्य ग्रह, ज्ञान भी सामान्य ग्रह हो गया। हाँ तो हो गया ना, सामान्य विशेषात्मक वस्तु, तो ज्ञान तो सामान्य विशेष दोनों को जानता। फिर दर्शन की क्या आवश्यकता है, ज्ञान जानना। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि दर्शन अलग से कुछ नहीं,
यानी एक गेय से दूसरे गेय की ओर उपयोग गया तो बीच में जो वो उपयोग बदला, जिस ओर आया, बस उसका नाम आत्मा। और वो सामान्य, क्योंकि सब में समान, और वो सब में समान चल रहा तो इसलिए सामान्य, और उसको ग्रहण करने वाला दर्शन। और फिर जो विविधता आई वो ज्ञान। मतलब ज्ञेय को उस समय जो जान रहा है वो ज्ञान, और हाँ। आत्मा को जो उस समय जान रहा है वो दर्शन। जानना नहीं कहेंगे, ज्ञेय को भी जानना नहीं कहेंगे, प्रतिभास। तो ज्ञेय का प्रतिभास ज्ञान, हाँ। ज्ञेय का प्रतिभास वो दर्शन में नहीं नहीं, ज्ञान। इतना भी यही तो चला है। अंतरंग प्रतिभास दर्शन, बहिरंग प्रतिभास ज्ञान। तो दर्शन सिर्फ स्व पर प्रकाशक जैसे बोलते हैं। इसमें ये कि चूंकि ज्ञान भी वास्तव में बाहर निकल रहा है, नहीं केवल ज्ञान लोकालोक को जान रहा, वास्तव में किसे जान रहा है? प्रतिबिंबित पूरी ज्ञेय बनी, यहाँ ही पूरा प्रतिबिंब पड़ रहा। तो आप अपने को ही तो जान रहा, तो जिसमें पड़ रहा उसका प्रतिभास दर्शन, और उसमें जो प्रतिभास पड़ रहा उसे जानना ज्ञान। दोनों में आत्मा ही रहा, पर चूंकि वो प्रतिभा उस जैसा, तो कह देंगे उसको जानो। ये लोकालोक जैसा तो लोकालोक को जानो, और लोकालोक को कहाँ जानने गए? तो ये तो इतना स्थूल सत्य, डॉक्टर लोग भी इसको बताते, अपन भी अनुभव करते। आप मेरी ओर देख रहे हैं, वास्तव में मुझे देख रहे हैं कि आपके आंख में जो मेरा जैसा आकार, अभी इनकी आंख में देख, बिल्कुल मेरा जैसा आकार उसमें देख, उसे देख रहे। अब चूंकि वो आकार इस जैसा, तो कहेंगे कि हम इनको देख रहे हैं। और वास्तविकता, ये जो हत्याएं वगैरह करते हैं, उनको पकड़ने का पुलिस ये माध्यम बनाती। इन्हें मान लो यहाँ हत्या हुई, अब वो क्यों है तो सामने से नहीं निकलेंगे, पीछे से निकल के उसकी आंख बंद कर। क्यों? क्योंकि वो जो अंतिम अक्ष, हत्या तो सामने से की, तो वो अंतिम अक्ष उसमें विद्यमान, तो पहले वो आंख बंद कर दे। अब इसके बाद फिर वहां ले जा करके और फिर वो कैमरा लगा के आंख खोली, तो जो अक्ष बना वो कैमरे में आ गया, इसमें इसके बल पर वो खोज। तो वास्तव में किसे जान रहे अपन? मैंने चूंकि इनके अक्ष थे इसलिए कह दिया इनको जान रहे, और वास्तव में तो अपने को ही जान रहे, अपने अंदर जो अक्ष बना उससे। इसलिए दर्शन भी आत्मा परक है, ज्ञान भी आत्मा परक है। और इसीलिए तो सर्वज्ञ शक्ति और वो सर्वदर्शित्व शक्ति परिभाषा क्या दी? आत्म ज्ञानमयी सर्वज्ञ, आत्म दर्शनमयी सर्वदर्शित शक्ति। आत्मज्ञान आत्मदर्शन, बाहर का तो औपचारिक है। बाहर का जैसे ज्ञान में उपचार से बोला, तो वैसे दर्शन में नहीं हो। दर्शन में चूंकि भेद है ही नहीं, और दर्शन में तो किसमें झलक रहा पहले उसे देखेंगे, उसका प्रतिभास। फिर यानी आपको दर्पण में अपना चेहरा देखना, तो पहले आपको दर्पण देखना पड़ेगा ना, और फिर दर्पण में चेहरा। तो चेहरा तो विशेष में हाँ, और दर्पण ये सामान्य। तो हमें के को जानना, वो आत्मा में झलक रहा, तो पहले आत्मा का प्रतिभास, इसके बाद आत्मा में जो झलक रहा उसका प्रतिभास। तो आत्मा का प्रतिभास ही दर्शन, और जो उसमें झलक रहा उसका प्रतिभास विज्ञान। वो वस्तु है तो हम्म। बाहर है ना, प्रतिबिंब तो चलो अपना अपने ऊपर अपने ज्ञान का बना है, लेकिन वो वस्तु है या नहीं,
बाहर में। इसीलिए ही तो नहीं होने वाली को भी जान लेते हैं ना, और उस तक गए बिना भी, यानी केवल ही भगवान अलोकाकाश को जान लेते, बिल्कुल पहुंच के बाहर। यानी केवली भगवान तो 2.5 दीप के अंदर, अब 2.5 दीप के बाद लोकाकाश भी कितना बड़ा, और फिर अलोकाकाश कैसे जान रहे, अपन अपने बचपन को जान रहे कैसे, वृद्धावस्था का भी अभी के अनुसार थोड़ा सा अनुमान लगा लेते, तो भी अभी इस तरह की स्थिति चल रही, तो लगभग 10 साल बाद ये स्थिति बनी कैसे, है तो नहीं ये। अब दूसरा कि सामने हमने इनको जाना, ये सही की गलत, इसके लिए न्याय दीपिका में एक सूत्र है, प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्वम्, कि जो हमें विषय प्रतिभाषित तो हुआ, सामने भी ऐसे ही था, क्योंकि उसका अक्स है। तो जैसा यानी आपकी चुन्नी नीली, तो दर्पण में क्या दिखेगी, अब यदि दर्पण में पीली दिख जाए तो इसका मतलब गड़बड़, तो आपकी नीली तो उसमें भी नीली दिखी, बस ये निर्दोषता की निशानी। प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्व, कि जो विषय प्रतिभाषित हुआ उसकी निर्दोषता, यानी जो प्रतिभाषित हुआ सामने भी वैसा ही, ये ज्ञान की प्रामाणिकता। और वहां ज्ञेय की भी प्रामाणिकता, कि जैसा है वैसा झलकाए, वैसा हमने जान लिया। तो यहाँ 2 तरह की चर्चा की, एक तो अन्नमतियों को समझाने के लिए और एक अपने ही धर्मियों को समझाने। अन्नमतियों के सामने समस्या ये थी कि आप यदि ज्ञान और दर्शन 2 गुण मानते तो उन दोनों का अलग अलग कार्य बताना पड़ेगा। तो कार्य ये बताएगा कि अन्न में जो सामान्य है, ऐसा प्रतिभास तो करता है दर्शन, और ये अमुख है ऐसा प्रतिभास करता है ज्ञान। चूंकि कार्य अलग अलग 2, जानने करने वाले कोई भी 2, ये तो अन्नमतियों के लिए। अब वास्तविकता, तो अपने वालों को तो वास्तविकता बताएंगे, तो वास्तविकता ये बताई कि वास्तव में हम जिसे जानते, कहने को भले कहते हमने इनको जाना कि इनको जाना, वास्तव में जाना किसे, ज्ञान ने ज्ञान को जाना। तो ज्ञान ने ज्ञान को जाना, तो 2 ज्ञान कौन से, कि आत्मा में एक ज्ञेय प्रतिभाषित हो रहे हैं, तो आत्मा में प्रतिभाषित ज्ञेय, तो एक आत्मा और एक प्रतिभाषित ज्ञेय। तो आत्मा का प्रतिभास ये दर्शन, और उसमें प्रतिभाषित ज्ञेयों का प्रतिभास ये ज्ञान। अब आत्मा का प्रतिभाषित सामान्य दर्शन क्यों, क्योंकि वो तो हर एक में एक ही रहना। मैंने अभी इन ज्ञेय को जाना तो भी वही आत्मा, और आपको जाना तो भी आत्मा, इसको जाना तो भी आत्मा। हाँ, यानी मूल ही अन्य का तो स्पष्ट हो गया ना। अब अपना, केवल अपनों को बताना, तो अपने को तो हम स्पष्ट बताएंगे, क्योंकि वे तो सर्वज्ञ भगवान के श्रद्धालु हैं, तो उन्होंने जैसा बताया हम तो वैसा बताएंगे। तो उनसे पूछा, हमने कहा कि हमने आयुष जी को देखा, वास्तविकता क्या है। आयुष जी को देखा कि यहाँ जो अक्ष बन रहा उसे देखा। ऐसे ही हमने कहा कि हमने इसको देखा, तो वास्तविकता क्या, इसे देखा कि अपने ज्ञान पर्याय में, मतलब आत्मा में जो इसका अक्ष बना, ज्ञेयाकार बना, उसे देखा। अब देखा में प्रतिभा शब्द ही ज्यादा अच्छा। तो अब यहाँ 2 चीजें हो गई, एक तो जिसमें अक्ष बना वो,
और एक जिसका अक्ष बना वो, जिसमें अक्ष बना वो किसमें बना? आत्मा में। आत्मा में, मतलब दर्शन या ज्ञान? वो दर्शन दर्शन नहीं, यानी आत्मा में अक्ष बना, तो हमने आत्मा का प्रतिभास किया, ये दर्शन। ये दर्शन। अब ये सामान्य क्यों? हाँ, और फिर उसमें कि इनका है, मोबाइल का हाँ, है या इनका ये है, विशेष हो ये गया। विशेष, तो ये ज्ञान का ये पक्ष। ठीक। तो अब ये सामान्य क्यों? इसलिए कि सभी जिसमें यानी दर्पण तो ये कही है, और उसमें आप झलके, उसमें आप झलके, उसमें आप झलके, तो इनकी अपेक्षा दर्पण अलग अलग दिख रहा, पर दर्पण को दर्पण की ओर से देखो तो वही एक, ऐसे आत्मा सब में एक रहा, इसलिए उसका नाम सामान्य, और उसका प्रतिभास करने वाला दर्शन। क्यों? क्योंकि सामान्य ग्राही दर्शन। अब उसमें जो प्रतिभाषित हो रहे वे अलग अलग, और वे बहिरंग पदार्थ, तो उन्हें प्रतिभाषित करने वाला ज्ञान, और चूंकि वे विविध हैं तो ज्ञान भी विविध रूप। और अब ये तो हो गई छल मस्ती की व्याख्या, इसको केवली में हाँ। ऐसे कैसे? अब उसमें ऐसे कि चूंकि यहाँ तो अपना ज्ञान सावरण, क्षाक्षम्य ज्ञान, तो एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता, इसलिए क्रम पड़ता। अब उनका तो निरावरण हो गया, तो अब यहाँ से हटे यहाँ, यहाँ से हटी यहाँ, इसलिए दोनों एक साथ तो हो रहे हमने वो सामान्य विशेष हैं, पर एक साथ, यानी अपना ज्ञान लब्धि उपयोग रूप। जब अपन सामान्य का प्रतिभास करेंगे तो विशेष का नहीं कर पाएंगे, विशेष का करेंगे तो सामान्य का नहीं, उनके वो छाई ज्ञान हो गए, पूरी शक्ति व्यक्त हो गई, तो सामान्य विशेष दोनों एक साथ, तो केवल ज्ञान उपयोग, केवल दर्शन उपयोग एक साथ। विषय आपने बहुत पहले दर्शन का इसमें आया था, उस समय के लिए मिला था, आज के लिए मिला है। चलो, ये भी तो योग्यता है। ज्ञान को तो सुपर प्रकाशक कहेंगे, क्योंकि ये कर रहे हैं। अब इसमें इस दृष्टि से देखेंगे तो वही नियम सार का कि दर्शन स्वयं प्रकाशक, ज्ञान पर प्रकाशक, और आत्मा स्वयं प्रकाशक। क्या कहना चाह रहे? इस हाथ ने साफ सफाई की थी, इस हाथ ने भोजन किया था, और एक मैंने साफ सफाई भी की और भोजन भी किया। क्यों? क्योंकि ये हाथ भी मेरा, ये हाथ भी मेरा, पर अलग अलग कहेंगे तो साफ सफाई इस हाथ ने, गंदगी साफ इसने की थी, और भोजन इसने किया, तो हाथ दो, पर किसके? मैं तो ये कही, तो मैंने भोजन किया और मैंने सफाई की। ऐसे ही यहाँ कि चूंकि दो गुण, तो ज्ञान सामान्य प्रतिभासी, वो सॉरी दर्शन सामान्य प्रतिभासी, ज्ञान विशेष प्रतिभासी, दर्शन स्वयं प्रकाशित, ज्ञान पर प्रकाशित, और आत्मा, वो दोनों ज्ञान आत्मा के, तो आत्म ज्ञान और दर्शन दोनों गुण आत्मा के, तो आत्मा स्वयं प्रकाशित। और आत्मानुभव में मात्र दर्शन कार्य कर रहा है? नहीं, वहां भी स्वयं प्रकाशित। आत्मानुभव में ज्ञान हो रहा है, आत्मा में ज्ञात हो रहा, आनंद भी, और आनंद का भोग भी, वो पर है, वो पर है। हाँ, ज्ञान के लिए पर ही है, यानी इस हाथ के लिए ये हाथ पर है कि नहीं, और हमने इस हाथ से इस हाथ को पीटा, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? क्यों? तो पीटो, जब इस हाथ को इससे पीटो तो क्यों? क्योंकि ये तो पूरा स्व है, तो इसको चोट आएगी नहीं, पर इस हाथ के लिए ये हाथ पर, तो इस हाथ से इस हाथ को पीटो तो बराबर चोट लगी। तो ज्ञान के लिए दर्शन पर, तो ज्ञान को सुपर प्रकाशक, आत्मा को सुपर प्रकाशक नहीं बोलते। ये औपचारिक कथन, औपचारिक तो बहुत है ना, ज्ञान को सुपर मूल प्रकाशक में बोलना, ये औपचारिक। आत्मा स्वयं प्रकाश, ज्ञान तो पर प्रकाशक, ज्ञान पर प्रकाशक, दर्शन स्वयं प्रकाश, ज्ञान को भी तो जानना है, तो वो हाँ। पर रूप से जानना है, पर रूप से नहीं, वो ज्ञान की पर्याय अलग है क्या आत्मा से? तो जो ज्ञान को जान रहा, मतलब आत्मा को जान रहा, वो तो स्वयं में आ गया। ज्ञान आत्मा को जान रहा है, मतलब ज्ञान उसमें से निकल रहा है, उसको जान रहा है। हाँ, तो वो तो सामान्य दर्शन में चला और गया। ज्ञान अपने आप को नहीं, नहीं, अपने आप को कोई ज्ञान की सत्ता अलग कहाँ है? नहीं, ज्ञान ज्ञान को जाना, ये
सामान्य होगा, दर्शन में जाएगा। नहीं, ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान- जाना। ज्ञान का आत्मा हो जाएगा। हाँ, तो ज्ञान ने आत्मा को जाना, ये स्वयं पर प्रकाश है। क्यों? क्योंकि आत्मा को जाना तो साथ में माना वो आनंद होगा, तो ये अनुभव की दशा है, तो ये स्वयं पर प्रकाश है। इसमें दर्शन की गति है। हाँ, और वेदन या गुण गुणी की भेद पूर्वक भी कह सकते हैं, स्वपर कर सकते हैं। ज्ञान में आत्मा को जाना, नहीं, गुण गुणी का अभेद। हाँ अभेद, अभेद हाँ, अभेद नहीं है स्वयं पर प्रकाश, भेद नहीं, अभेद। और भी प्रश्न है? ये विषय बहुत रोचक है, इसको इससे भी जोड़ सकते हैं अपन, जो नाटक समाचार का पद है, सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद ब्रह्म भारी, स्वयं रूपा पर रूपा भासी। एक पंक्ति और है, तो सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, वहां हमारी मतलब आत्मा, यानी दर्शन भी। एक और आया है, स्वानुभूति के समय क्या कंडीशन होती है? एक मिनट पहले इसको हाँ, आप जो भी तो सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, हमारी यानी आत्मा की, कि वो स्वयं प्रकाशक शक्ति यानी दर्शन भी हमारा, और पर प्रकाशक शक्ति यानी ज्ञान भी हमारा। कहते हैं वचन भेद ब्रह्मांड, पर वचनों में चूंकि बोलना पड़ता स्वयं पर प्रकाशक, तो उसको लगता स्वयं प्रकाशक यहाँ और पर प्रकाशक वहां, ये भूल ही जाता कि यही स्वयं प्रकाशक और यही पर प्रकाशक, यानी हम आपको देख रहे हैं तो वो भी यही, और मैंने आपको देखा तो वो भी यही, यानी मैंने यही और आपको यही और देखा यही, वहां कुछ नहीं। तो फिर कैसे? स्वयं रूपा पर, यानी नाटक समय साथ, स्वयं रूपा पर रूपा भासी, कि उसको ही स्वरूप और उसको ही पर रूप कहते, यानी स्वयं आत्मा सब में सब चल रहा, तो स्वयं प्रकाशक सकती हमारी, ताते वचन भेद ब्रह्म, ये दशा दुविधा परकासी, निज रूपा पद रूपा भासी। ये दशा दुविधा परकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। यहाँ दो गे, एक आत्मा सोए गे और एक दूसरे यानी आंख, तो दो हो गई यहाँ, दो मतलब एक वो आंख और एक में जो आपका अक्ष बन रहा, ऐसी दो नहीं, एक में ही दो। हाँ, ऐसे ही यहाँ वो जो आत्मा में ही वो सारे ज्ञेय झलक रहे हैं, यानी ज्ञेयाकार ज्ञानाकार, तो जिसमें झलक रहे वो स्वयं, और जो झलक रहे वो चूंकि उसके जैसे, तो उनका नाम पर, तो इनका नाम भी पर। तो ज्ञेय दशा दुविधा प्रकाश, ज्ञेय दो प्रकार के हो गए, एक स्वयं ज्ञेय, एक पर ज्ञेय, अथवा एक अंतरंग ज्ञेय, एक बहिरंग ज्ञेय। आगे जो अगला छंद है उसमें परज्ञेय तो लिया है बाहर के पदार्थ, स्वज्ञेय में हम तो बाहर के पदार्थ लिए, पर बाहर के पदार्थ कौन से? जो ज्ञान में ये, तो उसको ही बहिरंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा तो ज्ञान बाहर जाना नहीं और ना ये अंदर आना है, यानी दोनों ओर से समस्या है। ज्ञान निकल के वहां नहीं जाएगा और ये ज्ञेय आएंगे नहीं आए, तो फिर कैसे जाना कि यहाँ झलक रहा है ना, और वो झलकन इनके जैसे, तो वो झलकन ये कहलाएंगे। तो जैसे ये तो परज्ञेय की अपेक्षा हो गई, जब स्वयं को जान रहा है तो वो स्वयं भी ज्ञेय है ना, और पद में फिर क्या है? पर में आनंद आदि, आनंद, अन्य गुण, अन्य गुण,
हाँ, ये प्रवचन साहब ने नियम सार में, प्रवचन साहब ने ये स्वामी नियम सार में है, अपने शुद्धोपयोग अधिकार ये स्वयं पर प्रकाशक आत्मानुभव में कैसे कि आनंद आदि गुण है ना, तो ज्ञान स्वयं और आत्मा पर क्यों नहीं? कि आत्मा ज्ञान तो वो आत्मा रूप ही, देखो ऐसा ले यहाँ पर ज्ञान के लिए, वो स्वयं को कहाँ जान, ज्ञान के लिए देखो ऐसा ले अपन स्थूल उदाहरण, पत्नी के लिए पति सोए है कि और देवा जेठ आदि और पति, अब उसको वो पर में रख दी तो फिर वो पत्नी नहीं कहलाएगी, वो सती नहीं होगी, वो उल्टा होगी। क्यों? क्योंकि ये पत्नी नाम ही उसके कारण मिला उसे, तो उसको पर में कैसे रख देगी? जो पत्नी नाम मिला वो तो पति के कारण, तो वो हमेशा स्वयं में आएंगे, बाकी पर में जाएंगे। ऐसे ही ज्ञान किसका? आत्मा। तो ज्ञान के लिए आत्मा तो हमेशा स्वयं रहेगा, क्योंकि वो तो मूल आधार, वो तो उसका मालिक। चूंकि ज्ञान के साथ अन्य गुण भी हैं, वे भले उसके लिए पर्वतों हो, पर आत्मा चूंकि वो तो उसका मूल आधार है, तो वो हमेशा स्वयं रहेगा। तो आत्मा को जानना ये स्वयं है, और आनंद आदि को जानना ये पर। इस तरह आत्मानुभव में स्वयं पर प्रकाश। तो ये गे दशा दुविधा पर का गे, स्वयं गे और पर गे। निज रूपा पर रूपा भाषी, जो निज रूप गे वो स्वयं गे मतलब आत्मा, और उसमें जो झलक रहा वो चूंकि अन्न जैसा, तो उस पर अन्न का उपचार है, तो वो पर गे। हाँ, इसकी बात कर है निज रूपा आत्म सकति पद रूपा पद वस्त्र पद वस्त्र जिन लखी लीनो पेंच है तिन लखी लियो समस्त। अपनी शक्ति निज रूप और पर रूप पर वस्तु। पर कौन सी पर वस्तु? बस ये है इसका पेच यानी रहस्य। टीवी वगैरह देखते हो ना, कभी देखते देखते रोने भी लगती होगी, कभी हंसती भी होगी। क्या देख रही थी वहां? क्या देख के रो रही थी? क्या था वहां हंसी? क्या देख के? क्या था वहां? यानी एक छोटी सी लड़की, अभी कल ही शादी हुई थी, वो उसमें विधवा हो गई, वो खूब फूट फूट के रो रही थी, तो आपको भी देख के रुलाएगा। वहां है क्या देख कर लीजिए? अपने ये रहस्य, यानी वहां कुछ भी नहीं है। यदि भौतिक भी देखेंगे तो उस पर्दे के अलावा कुछ नहीं। वो स्क्रीन कांच की है तो बस वो कांच की ही, उसके अलावा कुछ नहीं। और फिर भी चूंकि उस पर पढ़ रहे हैं ना, क्या बोलते, प्रोजेक्ट हो रहा, तो पूरे पढ़ रहे, तो अपने को क्या लगने लगता? और यही इसलिए हर्ष प्रसाद करते। और कहाँ तक वो एक सुना हुआ है ना, जो एक कोई गांव का व्यक्ति थोड़ा सा बूढ़ा, बिना पढ़ा लिखा, शहर में आया था। गांव में सिनेमा आदि की बहुत चर्चाएं सुनी थी, कभी उसने देखा नहीं था। तो भाव आए, चलो आए तो देख, तो देखा। अब सोचा पास बैठेंगे तो अच्छे से देखेंगे, तो बिल्कुल सबसे पहली सीट पे जाके बैठे। और वहां मूसलाधार बारिश, बहुत मूसलाधार बाढ़ इस ओर ही आ रही, चिल्लाने लगा, उठो उठो उठो, भागो भागो भागो, देखो बाढ़ आ रही, बाढ़ आ रही, बाढ़ आ रही। सबने जैसे तैसे बिठाया, बैठ गए, वो बाढ़ का दृश्य खत्म। अब इसके बाद भयंकर आग लग गई।
और वो आग की लपटें भी इसी ओर। दौड़ने लगा, अरे वो आग अपने को छू लेगी, जल जाएंगे अपन। बिठाया, अब नहीं बैठेंगे किसी कीमत पर। क्यों? क्योंकि गीले हो जाए तो मरते थोड़ी, तो आग में तो जल जाएंगे। यानी वो रहस्य नहीं समझ पाया। वास्तविकता क्या थी? वहां बाढ़ थी, उसी समय उस पर्दे को छूते कितना गीला था, तो जब आग लग रही, पर्दा कितना जल रहा, अरे गर्म भी हुआ तो क्या था। अब ये रहस्य जो नहीं समझ पाते वो हर्ष प्रसाद करते, और जो रहस्य समझ लेते वो यहां बस ये कह रहे कि हम पर को जान रहे, पर वास्तव में किसे जान रहे, ये रहस्य है। और ये समझ लें तो पर का आकर्षण खत्म। स्वयं स्वयं को जानना। तो समय सार के जो अंत में 14 कलश त्यागपद अधिकार में, वो यही तो है। ये ज्ञों के कारण भड़कता है, और ये लगे यहाँ आया गया क्या है, मैं तो हूं। द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी, भाव से भी तो मले नहीं, अन्यथा परेशान होता। ये इसका रहस्य कि दिख रहा है बिल्कुल ऐसा नहीं जैसे सब कुछ यहां आ गया, वो आया गया कुछ नहीं। तो जिसको ये रहस्य समझ में नहीं आया वो तो घबराएगा। यानी दर्पण में शेर झलक रहा हो, छोटा बच्चा तो घबराएगा, तो बड़े क्यों नहीं घबरा रहे? उन्हें रहस्य पता कि वो सामने फोटो बनी ना, वो झलक है, यहाँ कोई शेर थोड़ी है। छोटा बच्चा नहीं समझ पाता तो वो तो रो रहा है, चिल्ला रहा है, शेर आ गया। तो यही रहस्य आत्मा, यानी आत्मा आत्मा रूप रहकर, ज्ञान ज्ञान रूप रहकर क्रियाकार रूप ज्ञानाकार से परिणमित होता है। यानी वो आकार है ज्ञेयों के, ये आकार ज्ञानाकार, आकार उन जैसा। यानी वो दर्पण में बना हुआ शेर वो उस जैसा शेर, पर यहाँ पूरा उसका आकार। उसको चोट लगेगी तो रक्त निकलेगा, इसको चोट लगे तो कहां से निकलेगा, यहाँ रक्त कहाँ है, ये रहस्य समझना पड़ेगा। ये पूरा दर्पण दर्पण दर्पण, इसलिए यहाँ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं। घबराहट के लिए कहा, ये जो ध्यान वाले प्रकरण में भी अपन एक बार चर्चा की थी, क्यों घबरा रहे, क्या है, और ये सब बहुत गंदे गंदे भाव आ गए, क्या आ गया आपने, क्या है, ज्ञ घुसा तो उसका ज्ञान, तो ज्ञान बड़ा, इसका खेद होना चाहिए कि खुशी। पहले हमें याद नहीं आता था, आज सामायिक में बैठे तो 40 साल पुरानी घटना याद आई। अभी हमें लगता था स्मृति कमजोर है, अब आज 40 साल पुरानी घटना याद हो गई, इससे क्या विश्वास हो गया, स्मृति अच्छी, इसकी खुशी होना चाहिए कि खेद। तो अपने को खेद क्यों होता, वो ज्ञान से नहीं जुड़ पाते, अपन उस ज्ञ तक पहुंच जाते। नहीं, ज्ञान से जुड़े नहीं, हाँ? तो ज्ञान तो ज्ञान ही रहा, कुछ भी याद आ गया तो उससे फर्क क्या पड़ा, वो आप उससे जुड़ोगे तो राग द्वेष। यानी बचपन में कोई शैतानी की हो, अब वो शैतानी अभी याद आई, कितना पाप लगेगा। मजा मानेंगे तो लगेगा, वो अकेले ज्ञान से, और यदि ज्ञान से लगने लगे तो सबसे अधिक केवली भगवान को लगेगा। क्यों? क्योंकि अपने को तो इसी भाव का थोड़ा बहुत याद आया होगा, उन्हें अनंत अनुभवों का, तो कितना पाप लगेगा उन्हें। तो अब वो जो मजा आदि वो गलती थी, अब वो आपके हाथ में, आप मत जुड़िए उससे। तो ज्ञान में ज्ञात होने से कहाँ समस्या है, आप बस अकेली स्मृति का सुख भोगिए, अरे हमारी याददाश्त बहुत अच्छी,
कुछ 40 साल पहले की घटना याद आ गई। तो ज्ञान को मुख्य क्यों नहीं कर रहे अपन, उस घटना को लेके आगे क्यों बढ़ रहे हैं? ये सब पिताजी ने कैसा पीटा था, कितने रोए थे हम, तो अब ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे? ज्ञान का मजा लो, समस्या खत्म। ये अब इनका प्रश्न, अनुभूति में क्या स्थिति? अनुभूति में एक शाश्वत भगवान आत्मा, इसे जाना, अब जाना और देखना का भेद करके बस प्रतिभास, और इस रूप ही रह गया कदाचित, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो स्वयं पर प्रकाश है, यानी दर्पण हो तो कुछ भी ना झलके तो संभव नहीं कि सब हम एक चद्दर डाल देंगे, चद्दर झलकेगा, यानी कुछ नहीं झलकेगा ये तो संभव नहीं। आप उसके ऊपर कोई आवरण डाल दोगे तो वो झलकेगा। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो पर ना झलके ये तो संभव नहीं। तो क्या उपाय कि जिसमें झलक रहे ना, आप बस उसको मुक्त करो तो झलकन की समस्या खत्म। तो आत्मानुभव में ये हो प्रमाण। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 210 पेज, ये 210 पेज, ये 211 निर्विकल्प दशा किसे कहना? मोक्ष प्रकाशक, राग द्वेष बस किसी गेय के जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। तथा जहां वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे ही यथार्थ जानते हैं, अन्य अन्य गेय को जानने के लिए उपयोग को भ्रमाते नहीं है, वहां निर्विकल्प दशा है। अब किसके बल पर कि जिसमें झलक रहे वो अपनी दृष्टि में मुख्य रहा, तो फिर झलकने वालों से परेशान नहीं होंगे। तो ना किसी को हटाने का भाव और ना लाने का भाव। क्यों कि यहाँ कुछ आया गया है ही, झलक रहा, और कदाचित जो झलक रहे वहां दृष्टि गई तो फिर तो राग द्वेष नहीं। तो जितनी देर तक जिसमें झलक रहे शाश्वत भगवान आत्मा, बस वो मुख्य रहा, उपयोग वहां रमा रहा, इसका नाम आत्मा निर्विकल्प दशा। और ज्ञों से प्रभावित हो गया सभी का, क्योंकि ज्ञों से प्रभावित हुआ और अच्छे बुरे का भेद खड़ा तो सभी का। तो आत्मानुभव में यानी ज्ञान दर्शन का भेद ही नहीं, मति सुरत का भी भेद नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो जब अंतरंग बहिरंग परिवर्तन होता था तब के भेद थे, वहां तो सब कुछ अंतरंग अंतरंग ही, बहिरंग का है ही नहीं। तो न ज्ञान का भेद, न दर्शन का भेद, न दर्शन के चारों भेदों में से कोई, न ज्ञान के 8 भेदों में से कोई, बस एक प्रतिभास प्रतिभास प्रतिभास। और जब तक वह प्रतिभास चलता रहा तब तक आत्मा नहीं, ये तो गड़बड़, ये नहीं होना चाहिए। हम तो आत्मा का ध्यान करने बैठे थे तो भगवान कहाँ से बीच में आ गए? आत्मा ही, यानी उस गेय पर मुग्ध हो गए, अच्छे बुरे किसी भी रूप में, तो आत्मानुभव गया। आत्मानुभव में बस एक शाश्वत भगवान आत्मा और ये में, और इसमें ही संतुष्टि, इसमें कुछ भी दिख रहे हो, पर चूंकि यहाँ कुछ आया गया ही नहीं, घबराने के लिए कोई अवसर ही नहीं।
कुछ आया गया हो तो घबराहट हो, तो विकल्प आए किसको रखना किसको हटाना, यहाँ कुछ है ही नहीं। शांत होकर के बैठे और विकल्प भी आने लगे, ये काम करना है, पढ़ना है, ये क्लास पढ़ानी है, ये विकल्प भी उसके लिए भी कि भाई इतनी देर, इसीलिए तो अपने समय की सीमा बांधी ना कि अब ये आ रहे हैं, हम उठ के जा सकते क्या, हमने 1 घंटे की प्रतिज्ञा में जाना तो है नहीं, अब इनके सोचने के लिए क्या मतलब। आते हैं सहज में। हाँ तो आते हैं तो अब उसके संदर्भ में सोचे ना कि आ रहे हैं, हम कुछ कर सकेंगे क्या, अभी हमने 1 घंटे का संकल्प, तो कुछ कर तो सकते नहीं, आ रहे तो आ रहे, आने दो। ज्ञान का स्वभाव ज्ञों को जानना, ये भी ज्ञे जान लिया हमने कि ये आए, आक्रांत होने के लिए कहाँ अवसर। ऐसी सहज दशा जब तक रहे तब तक का नाम ध्यान। ये शुद्धोपयोग श्रेणी वालों में गे से ज्ञांतर, शब्द से शब्दांतर, अर्थ से अर्थांतर, वो अर्थ से अर्थांतर में क्या 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 क्या, कुछ भी एक्स वाई जेड, और फिर भी शुक्ल ध्यान सुरक्षित, किसके बल पर कि यहाँ कुछ आएगा या नहीं। गे बदल रहे, तो बदल रहे पर किस में, वो एक आत्मा, वहां क्या परिवर्तन हो रहा है। अब चूंकि वो वहां बदल रहे तो यहाँ दिख रहे, पर यहाँ कुछ आया गया थोड़ी है। तो उस समय जैसे गंदा घी आया, तो उस समय हम पश्चात ये पोछा लगाने लगते हैं कि मैं तो इसका भी करता नहीं, तो ये पोछा लगाना नहीं हुआ, नहीं प्रभावित नहीं हुई, नहीं, पोछा ये लगा देखे रहे। ना कि गंदा गे यानी विष्ठा छलक गई, यहाँ विष्ठा है, यहाँ विष्टा ये चिंतन करना अपनी सफाई नहीं देना तो नहीं है क्या? सफाई देना तो ये कि हम स्थिर नहीं रह पा रहे इसलिए, और वैसे सहज में आत्मा आत्मा दिखता रहता था, पर चूंकि हम आक्रांत हो गए अब इसलिए सफाई दे रहे। क्या आक्रांत होने के लिए कारण क्या है, यहाँ विष्ठा है क्या, यहाँ तो वही आत्मा जिसको चाह रहे वही आत्मा, तो वो आक्रांत क्यों हो रहे हैं। विष्ठा में विष्ठा दिख रही है ना हमें, वो विष्ठा दिख रही है, ज्ञान नहीं दिख रहा। तो उस समय ये फिर सोच, यानी हम आक्रांत हो गए, हमें विष्ठा दिखने लगी, यहाँ है क्या विष्ठा, क्या है यहाँ, ज्ञान नहीं चाहिए, तो फिर अब किसको हटाना, किससे घबरा रहे। ये तो जब हमें अकेला ज्ञान ज्ञान नहीं दिखेगा तब फिर ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और यदि उस बीच में भी ज्ञान ज्ञान दिखता रहा, इस प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता ही नहीं। यानी ये प्रक्रिया तो जब ज्ञान नहीं दिखा तब का फिर उपाय। चलो समय हो गया।